थोड़ी देर बाद तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये कुछ साड़ियां रख दी है, इसमें जो तुझे पसंद आए वो पहन लेना और चेहरे पर थोड़ा पाउडर लगा ले। अब तक 50 लड़के तुझे देखकर मुंह फेर चुके हैं। अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो तुझे सबक सिखाऊंगी। यह रही बिस्तर पर साड़ियां, तेरी सारी समस्याओं का बोझ तो मुझे उठाना पड़ता है। तेरे माँ बाप तो मर गए और सारी जिम्मेदारी मेरे सर बांध गए। चाची विश्वास करो, मेरी वजह से आपको चिंता में डालना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जानती कि मैंने क्या गलती की है जो भगवान ने मुझे काली बना दिया। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लोगों को मेरे रंग से बहुत दिक्कत होती है। मुझे कोई पसंद नहीं करता, फिर भी मेरा मन कहता है कि इस बार कोई मुझे पसंद कर लेगा। तेरा यह फालतू का मन हमेशा यही कहता है कि लड़के वाले तुझे पसंद कर लेंगे। पहले भी तूने यही कहा था, तब तो तुझे किसी ने पसंद नहीं किया। तेरे कारण मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। सब तुझे काली काली कहते हैं। तू कहीं डूब कर मर क्यों नहीं जाती? सब परेशानी खत्म हो जाएगी और हमें इतनी बात भी नहीं सुननी पड़ेगी। जिंदगी भगवान की देन है चाची। मैं इस जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। माँ तो मुझे कहती थी कि मैं आसमान के चांद जैसी दिखती हूँ। तेरी माँ ने चांद की बात तो की, लेकिन तू नहीं जानती। कौन सा चांद? अमावस्या का चांद, काला घोर अंधेरा है तू। बस चाची, अब मेरा और अपमान मत करो। मुझे बहुत दुख होता है। माँ बाप के खोने का दुख तो वैसे ही मैं नहीं सह पाती। मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे कोई प्यार क्यों नहीं करता? मैं काली हूँ तो क्या इंसान नहीं हूँ? तब मुझे अलग क्यों करते हैं? मैं कब से यहाँ बैठी हूँ अपने हीरे जैसे लड़के को लेकर। लड़की कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं दे रही? अपनी बेटी को बुलाओ। क्या इतना वक्त लगता है? उसे तैयार होने में हमारे पास इतना समय नहीं है। लड़की को कहो कि जल्दी से तैयार होकर आए, थोड़ा देख ले उसे। अरे बहन जी, आप लड़की को नहीं देख पा रहे। मेरे सामने जो खड़ी है वही तो है मेरी बेटी। उसका रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन मन बहुत साफ है। काम काज में बहुत तेज है। आप सबको सर पर बिठाकर रखेगी, मैं वादा करती हूँ। मतलब यह है लड़की? हे भगवान, कोई मुझे संभालो। लड़की तो बिल्कुल काली है, उल्टे तवे की कालीक से भी ज्यादा काली। इतनी देर से यहाँ खड़ी है और मेरा ध्यान ही नहीं गया। अगर यह लड़की मेरे बेटे की बहू बन गई तो मैं समझ में क्या मुंह दिखाऊंगी। आपने तो कहा था कि लड़की का रंग थोड़ा सा सांवला है, लेकिन इतनी काली मैं तो सपने में भी नहीं सोचा था। ये तो कालिक जैसी ही है। ऊपर से ये ऐसी साड़ी पहन ली, बिल्कुल काली बिल्ली जैसी लग रही है। छी छी, ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी। इससे अच्छा तो मैं अपने बेटे को कुंवारा ही रख लूं। अरे बहन जी देखो ना, इसे अपनी बहू बना लो। हमारे पास 6 बीघा जमीन है, उसमें से 3 बीघा जमीन में आपको दे दूंगी। पैसा सब कुछ कर सकता है, सारा दिन काम करेगी, कभी शिकायत नहीं करेगी। इसे बहू बना लो बहन जी, आप कभी ठगी नहीं जाओगी। अगर तेरा कोई भाई है तो उससे इसकी शादी कर दे। मेरे साथ जोर जबरदस्ती मत कर और मुझे चंद पैसों का रोब मत दिखा समझी। कुछ जमीन के लिए इसको ले जाऊं और समाज मेरे मुंह पर कालिक पोत दे। अरे बहन जी, शुरुआत में लोग कुछ कुछ कहेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। आप लोग थोड़ा शांत हो जाओ। मैं किसी के घर जबरदस्ती बहू बनकर नहीं जाना चाहती। इस दुनिया में शादी सब कुछ नहीं। मैं ये शादी नहीं कर सकती। जब घर वाले ही मुझे ताना मारते हैं तो मैं दूसरों के घर कैसे रहूंगी? कृपया मेरा और अपमान ना करें। अब आए ना लड़की सही रास्ते पर। जब तुझे पता था कि हम तुझे देखकर पसंद नहीं करेंगे तो तुझे अपने चाचा चाची से कहकर हमें बुलाने की जरूरत क्या थी? और ऊपर से डोंग वाली बातें, तुझे बहू बनाना तो दूर नौकरानी बिना रखूं। मेरे माँ बाप जिंदा नहीं है, इसलिए मुझे इतनी बात सुनाई पड़ रही है। भगवान ने मुझे शायद प्यार से बनाया होगा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। चल बेटा, ये लड़की तेरे लायक नहीं। कितना समय बर्बाद किया। इससे अच्छा तो रामपाल ने जो दूसरी लड़की बताई थी वहां चले जाते।
अभी कुड़ाल लेकर कहाँ जा रहे हो? घर में राशन नहीं है? ये तुम्हें याद नहीं क्या? एक तरफ तुम्हारी भतीजी की नौटंकी, दूसरी तरफ पैसों की तंगी। अरे गुस्सा क्यों कर रही है? कुछ दिन बाद फसल बोनी है, खेत तो पहले से ही खोदना पड़ेगा ना। और कुछ समय पहले ही तो राशन लिया था। और चंदा की बात मुझसे मत कर, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। पता नहीं इसकी शादी कब होगी। जब माँ बाप मर गए तो इसे साथ लेकर क्यों नहीं मर गए? घर का आधा सामान तो तुम्हारी भतीजी खा जाती है। दिन में 3 बार भोजन गटकती है और इधर उधर फुदकती रहती है। तुम तो सुबह निकल जाते हो। घर की सारी परेशानियां मुझे झेलनी पड़ती हैं। तुम क्या समझोगे दुख क्या होता है? मुझसे थोड़ा अच्छे से बात करो। अगर मैं बाहर नहीं निकलता तो हम अब तक भूखे मर जाते। और इस चंदा का मैं क्या करूं? अब इसे झेलना तो पड़ेगा ही। हम इसे मार तो नहीं सकते। इसको अब तक 51 लड़के देखकर मना कर चुके हैं। लोगों की बात सुनकर मेरे कान पक गए हैं। इसकी उम्र में सबकी शादी हो चुकी, बस यही बाकी है। तुम्हें जो ठीक लगे वह करो, मेरा दिमाग खराब मत करो। इसे भगा दो या गोद में बिठा लो, वह तुम्हारी मर्जी। मैं यहां कुछ नहीं बोलूंगा। मैं अब काम पर जा रहा हूं, आने में देरी होगी। भगवान मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? मेरे कारण चाचा चाची चिंता में रहते हैं। क्यों भगवान, तुमने ऐसा क्यों किया? एक के बाद एक लड़के वाले मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं। मेरे रंग की वजह से कोई मुझे पसंद नहीं करता। अगर खुद को खत्म करना पाप ना होता तो मैं अब तक मर गई होती। आपने जो मुझे जिंदगी दी है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। भगवान, लोगों को मुझे स्वीकार करने में इतनी परेशानी क्यों होती है? क्यों मैं अब और नहीं सहन कर सकती? मुझे एक रास्ता दिखाओ, एक रास्ता दिखाओ। अरे, यह कौन है? यह तो चंदा है। अरे चंदा, तू कैसी है? यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? तुझे क्या हुआ? मुझे बता। मैं कैसी हूँ तुझे तो पता ही है। सब मुझे नापसंद करते हैं। अब तक मुझे 51 लड़के नापसंद कर चुके हैं। वह सब छोड़, तू यह बता, तू ये इतने दिन कहाँ थी? कहाँ चली गई थी तू? अरे मत पूछ चंदा, पिताजी के मरने के बाद हम लाचार हो गए थे, इसलिए हम शहर चले गए थे और माँ बेटी ने मिलकर काम शुरू किया। कुछ दिन पहले लौटी हूँ। यहाँ आकर घर बनाया। सोचा था शादी कभी नहीं करूंगी, खूब कमाऊंगी और माँ के साथ रहूंगी। और तू इतना टूट क्यों रही है? खुद कुछ कर, अपने पैरों पर खड़ी हो। देख, सब तुझे इज्जत देंगे। मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? इंदु, बचपन में मेरे कितने सपने थे कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होंगी। लेकिन माँ बाप के मरने के बाद सब वहीं रुक गया और लोगों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। तेरे पास तो माँ है जो तुझे सहारा देती है। मेरे पास इस दुनिया में कोई नहीं। जिसका कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होता है। तू कुछ कर, बचत करके कुछ काम शुरू कर। फिर देख तेरी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। जब हाथ में पैसे आते हैं, जब ना दोस्ती की कमी होती है और ना रिश्तेदारों की। मन का दुख थोड़ा हल्का लग रहा है। इंदु, तेरी बातों से मन में हिम्मत जागी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे घर जाना है। मैं तुझे फिर मिलूंगी, तू भी घर जा। तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही होगी। वाह रे वाह, सारा दिन महारानी बनकर घूमती रहती है। खाने के समय तो सारा खाना खा जाती है, तुझसे थोड़ा सा भी काम नहीं होता। बताओ महारानी, मैं कोई नौकरानी हूँ क्या जो सारा दिन तेरे पैरों में पड़ी रहूं? विश्वास करो चाची, मुझे माँ बाप की बहुत याद आ रही है। इसलिए मैं नदी किनारे जाकर बैठ गई थी। मैं सारा काम करके गई थी। अब मैं कभी नदी के घाट नहीं जाऊंगी। चाची, इस बार मेरे ऊपर दया करो। चाची, मुझे माफ करो। मेरी पुरानी दोस्त इंदु मिल गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा समय लग गया। अब मैं कभी घर से बाहर नहीं जाऊंगी, यहीं रहकर सारा काम करूंगी।
तुझे मौका दूंगी तब ना। अब इस घर में मैं राज करूंगी। तेरे जैसी गंदी लड़की की जगह कूड़े कचरे में है। तेरे चाचा ने मुझे खुद कहा है कि मैं तुझे बाहर भगा दूं। अब 2 झापड़ खाने से अच्छा है तू इस घर से खुद निकल जा। अब भाग यहां से, वरना झाड़ू से मार मार कर तेरी जान निकाल दूंगी। यह क्या कह रही हो चाची? मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मैं तो किसी को जानती भी नहीं। मेरे साथ ऐसा मत करो। इस घर से मेरे माँ बाप के साथ मेरी यादें जुड़ी है। मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। अच्छा, यहां से नहीं जाएगी। रुक, अभी तेरी झाड़ू से मार मार के जान लूंगी। मालकिन, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं कि आप बहुत दयालु हो। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मालकिन, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माँ बाप भी नहीं है। एक चाचा चाची है, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरा बस एक ही दोष है कि मैं काली हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। मालकिन, मुझे काम दो। मैं कम पैसे में भी काम कर लूंगी। मुझे दया करके कुछ काम दो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। अरे बेटी, ऐसा मत बोल। तेरी बातें सुनकर मेरा कलेजा काट रहा है। बेटी, तू काली है तो क्या तू इंसान नहीं? बाकी लोगों के जैसे सामान्य है। जिन लोगों ने तेरा अपमान किया है, तू उनको दिखा देगी कि तुम लोगों से बहुत ऊपर है। तू मेहनत कर और सफल हो। मैं तुझे काम दूंगी और अच्छी तनख्वाह दूंगी। अब जा, मन लगाकर काम कर। तू आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़, तभी तू कामयाब होगी। अजी सुनो, चलो शहर चलते हैं। मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। अरे ये तो चंदा है ना? हाँ हाँ, ये चंदा ही है। भैया, ये लड़की इस दुकान पर काम करती है क्या? नहीं भाई साहब, ये इस दुकान की मालकिन है। बहुत अच्छी है हमारी मालकिन। मुझे माफ कर दे बेटी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुझे घर से निकलवा कर मैंने बहुत गलत किया। मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुझे अब कुछ नहीं कहूंगा। बस आखिरी बार मुझे माफ कर दे। तेरा रंग काला था। तुझे कोई लड़का शादी के लिए पसंद नहीं कर रहा था, इसलिए मैं परेशान होकर तुझे घर से निकलवा दिया। लेकिन अब तेरा रुतबा इतना बड़ा है कि तू हमें 10 बार खरीद कर 10 बार बेच सकती है। कौन सी बेटी? और किसे माफ करने की बात कर रहे? सुनो, अब तुम सिर्फ मेरे पैसे से रिश्तेदारी करना चाहते हो। और जिस दिन मैं उस घर से निकाली थी, उसी दिन मैंने कसम खाई थी, जैसे मैं अनाथ हूँ वैसे ही जिंदगी भर अनाथ रहूंगी। मेरा कोई नहीं है। मेरे माँ बाप मरने के बाद तुम पर मैं बोझ बन गई। मेरे रंग की वजह से मुझे घर से निकाल दिया गया। ना अब कोई मेरा चाचा और ना कोई चाची। मेरे लिए सब मर गए। जिन्होंने जिंदगी भर मेरे साथ अन्याय किया, मेरी लाचारी को मजाक उड़ाया, उन्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मैं सिर्फ अपने माँ बाप से प्यार करती हूँ, उनके सिवा किसी से नहीं। मैं अब तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकती। मेरी बेटी चंदा, मुझे माफ कर दे। अब से मैं तुझे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। तुझे कोई काम नहीं करने दूंगी। तेरे ऊपर कोई ताना नहीं मारूंगी। हमसे नाराज मत हो बेटी। हमारे साथ चल, सब मिलकर एक साथ रहेंगे। जब मैं 1 साल तक घर से बाहर थी, तब आप लोगों को मेरी कोई फिक्र नहीं हुई। तब आपका प्यार कहाँ था? अब आपको मेरे पैसे देखकर लालच आ रहा है। मैं सब समझ रही हूँ। आप अब यहाँ से जा सकते हैं। मेरी दुकान में अब ग्राहक आएंगे। यहाँ कोई तमाशा मत करो। मेरी दुकान के सामने मैं आपको कभी नहीं देखना चाहती। मीकू की कार्टून दुनिया को फॉलो